नमस्ते मेरे प्यारों, मैं आपको एक बहुत ही खास जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया का एक ऐसा कोना जो हवा में फुसफुसाए गए राज जैसा लगता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, राज्यों का एक समूह जिसे अक्सर 7 सिस्टर्स कहा जाता है, अपने हैंडसम भाई सिक्किम के साथ। भारत का ये हिस्सा ऐसा है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये घुमावदार हरी माउंटेन्सियों की भूमि है जो सुबह की धुंध में गायब हो जाती हैं और नदियां गहरी रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरती हैं। इतने लंबे समय तक ये छुपा रहा, एक खजाना जो उत्सुक दिल और सच्चे एडवेंचर से प्यार करने वालों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ छुट्टी का नहीं बल्कि खोज की एक सच्ची यात्रा का वादा करती है। आप पूछेंगे, कोई यहाँ क्यों जाए? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र कुछ अद्भुत, शुद्ध और अछूता प्रदान करता है। यह उस यात्री के लिए है जो शोर से दूर जाना चाहता है और कुछ प्रामाणिक खोजना चाहता है। यहाँ आप ऐसी हवा में सांस ले सकते हैं जो साफ और नई लगती है, और आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनकी मुस्कान मॉनसून की बारिश के बाद की धूप जितनी गर्म और स्वागत योग्य होती है। जीवन की गति धीमी, अधिक विचारशील है। यह आपको अपने आसपास से सच में जुड़ने देता है, दुनिया को स्क्रीन के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी खुली आंखों से देखने देता है। यह ऐसे परिदृश्यों को खोजने का मौका है जो सदियों से अछूते रहे हैं, और ऐसी संस्कृतियों को देखने का जो जीवंत और जिंदा है। वहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। आप एक घुमावदार ट्रेन यात्रा कर सकते हैं या एक उड़ान जो आपको असम के हरे भरे मैदानों के दिल में उतारती है। वहां से सड़कें आपको इस मोहक भूमि में और गहराई तक ले जाएंगी। हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखाता है, शायद एक चाय का बागान जहां तक नजर जाती है, या एक गांव जो एक खड़ी माउंटेन्सी पर खतरनाक तरीके से टिका हुआ है। यह यात्रा आपको आगे आने वाले चमत्कारों के लिए तैयार करती है, उत्साह और उम्मीद की भावना पैदा करती है। यह आपको याद दिलाता है कि सबसे अच्छे गंतव्य अक्सर वे होते हैं जहां पहुंचने में थोड़ी अधिक मेहनत लगती है, जिससे पहुंचना और भी ज्यादा फायदेमंद और पूरी तरह से यादगार बन जाता है। यह क्षेत्र हर उस चीज का एक सही मिश्रण है जिसकी एक सच्चा यात्री कामना कर सकता है। इसमें राजसी पहाड़ हैं जो आसमान को छूते हैं, और शांत झीलें जो स्वर्ग का दर्पण हैं। इसमें घने प्राचीन जंगल हैं जो ऐसे वन्यजीवों से भरे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे, एक सींग वाले गैंडे से लेकर मायावी क्लाउडेड लेपर्ड तक। लेकिन इससे भी बढ़कर इसमें एक आत्मा है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराओं को सिर्फ याद नहीं रखा जाता बल्कि वे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। यह एक अलग दुनिया में कदम रखने का निमंत्रण है। जीवंत रंगों, मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत और ऐसी कहानियों की दुनिया जो एक इच्छुक कान द्वारा सुने जाने का इंतजार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुदरती खूबसूरती, मेरी डार्लिंग्स, बस देखती ही रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत माँ ने अपने सबसे अच्छे ब्रश लिए और अपनी मास्टरपीस यहीं बना डाली। मेघालय में, जिसका मतलब है बादलों का घर, आपको इतनी हरी भरी माउंटेन्सियां मिलेंगी कि आंखें चौंधियां जाएंगी। झरने चट्टानों से गरजते हुए नीचे गिरते हैं, खासकर मॉनसून के दौरान। सोचिए, एक लिविंग रूट ब्रिज पर खड़े होना जो कुदरत और इंसानी कारीगरी का एक कमाल है, पुराने पेड़ों की जड़ों से बुना हुआ। ये पुल इतने मजबूत हैं कि कई लोगों का वजन उठा सकते हैं, जो स्थानीय खासी लोगों के अपने पर्यावरण के साथ धैर्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का सबूत है। यह सचमुच एक विनम्र अनुभव है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, उगते सूरज के माउंटेन्सों की जमीन। यह वह जगह है जहां सूरज की पहली किरणें हर सुबह भारत को छूती हैं। यहाँ के लैंडस्केप्स नाटकीय और शानदार हैं, बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी नदी की घाटियों के साथ। मुझे तवांग की यात्रा याद है, जहाँ का मशहूर मठ एक शानदार घाटी को देखता है। हवा ताज़ी और साफ है, और खामोशी को सिर्फ हवा में लहराते प्रार्थना झंडों की आवाज तोड़ती है। सिक्किम में आप विशाल कंचनजंगा को देख सकते हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बर्फीली चोटियां सूर्योदय के समय एक दिव्य प्रकाश से चमकती है, एक ऐसा नजारा जो आपके दिल को विस्मय से भर देता है।
और आपको चीज़ों की बड़ी योजना में बहुत छोटा महसूस कराता है। यह इलाका अविश्वसनीय जैव विविधता से भी नवाजा गया है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आप शानदार एक सींग वाले गैंडे को खुलेआम घूमते देख सकते हैं। वहां सुबह सुबह सफारी पर जाना, जब घास के मैदानों से धुंध उठ रही हो, ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्रागैतिहासिक दुनिया में वापस चले गए हों। मणिपुर में आप लोकतक झील जा सकते हैं, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह अपने तैरते हुए द्वीपों, जिन्हें फुमदीस कहा जाता है, के लिए मशहूर है, जो वनस्पतियों और मिट्टी के ढेर हैं। लोग इन तैरते हुए द्वीपों पर अपने घर भी बनाते हैं, एक अनोखा जीवन शैली जिसे देखना बिल्कुल दिलचस्प है। असम की कोमल चाय से ढकी ढलानों से लेकर नागालैंड के ऊबड़ खाबड़ जंगली माउंटेन्सों तक विविधता चौनियारे वाली है। आप सिक्किम के घने रोडोडेंड्रॉन जंगलों से ट्रैकिंग कर सकते हैं, उन्हें वसंत में रंगों के दंगे में फूटते हुए देख सकते हैं। या आप मेघालय की रहस्यमय गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो पूरे एशिया में सबसे लंबी गुफाओं में से कुछ हैं। हर राज्य कुदरत की पहेली का एक अलग टुकड़ा पेश करता है, एक नया लैंडस्केप जिससे प्यार हो जाए। यह फोटोग्राफरों, हाइकर्स और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक स्वर्ग है जो बस बैठकर हमारे ग्रह की कच्ची, बेकाबू सुंदरता पर मोहित होना चाहता है। ये अपनी सबसे शक्तिशाली और शुद्ध रूप में प्रकृति है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ लैंडस्केप्स के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जो इस जादुई जगह को अपना घर कहते हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों अलग अलग जनजातियों का एक शानदार मोज़ेक है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। यह पृथ्वी पर सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध स्थानों में से एक है, और यही समृद्धि इसे इतना मनमोहक बनाती है। यहाँ के लोग अपनी अविश्वसनीय गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मुस्कान एक यूनिवर्सल भाषा है, और यह आपको हर जगह मिलेगी जहां आप जाएंगे। उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है, और वे अक्सर अपनी कहानियों, अपने गीतों और अपने जीवन के तरीके को उन विजिटर्स के साथ शेयर करने को उत्सुक रहते हैं, जो वास्तविक रुचि और सम्मान दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, नागालैंड में आपको कई अलग अलग जनजातियां मिलेंगी, जो कभी भयंकर योद्धा होने के लिए प्रसिद्ध थीं। आज वे अपने जीवंत त्योहारों, जटिल हाथ से बुनी शॉल और कम्युनिटी की गहरी भावना के लिए जाने जाते हैं। नागा गांव में जाने पर आपको लकड़ी की नक्काशी से सजे पारंपरिक घर और लोक संगीत की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। वे अद्भुत कहानीकार हैं, और उनका इतिहास महाकाव्य गीतों और कविताओं के रूप में पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। ये एक ऐसी संस्कृति है जो मजबूत और सुंदर दोनों है, जो भूमि और अपने पूर्वजों की भावना में निहित है। उनके बड़ों और उनकी परंपराओं के प्रति उनका सम्मान वास्तव में प्रेरणादायक है। फिर त्योहार है, जो रंग, संगीत और खुशी का एक पूर्ण विस्फोट है। यदि आप कर सकते हैं, तो आपको बस उनमें से किसी एक के साथ अपनी यात्रा का समय निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए। नागालैंड में दिसंबर में आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह सभी जनजातियों को नृत्य, खेल और स्वादिष्ट भोजन के साथ अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। असम में बिहू त्योहार जीवंत नृत्य और दावत के साथ मौसमों के बदलने का प्रतीक है। ये इवेंट सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, वे कम्युनिटी के सोशल फैब्रिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सभी के लिए एक साथ आने और जीवन का जश्न मनाने का समय है। परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई हैं। आप इसे लोकल कारीगरों की अविश्वसनीय शिल्प कौशल में देख सकते हैं। मणिपुर में वे अपनी नाजुक मिट्टी के बर्तनों और बुनाई के लिए जाने जाते हैं। त्रिपुरा में वे बांस और बेंत के शिल्प के उस्ताद हैं, जो फर्नीचर से लेकर सुंदर सजावटी वस्तुओं तक सब कुछ बनाते हैं। यहाँ एक हाथ से बना स्मृति चिन्ह खरीदने का मतलब है कि आप सिर्फ एक वस्तु नहीं ले रहे हैं, आप उनकी संस्कृति का एक टुकड़ा घर ले जा रहे हैं। हाथ से घड़ी गई एक कहानी। परंपरा से यह जुड़ाव, अपनी पहचान पर यह गर्व, यही नॉर्थ ईस्ट को उसकी अनूठी और शक्तिशाली आत्मा देता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको विविधता की सुंदरता के बारे में सिखाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप
आपकी सभी सेंसेस के लिए सच में एक दावत है। और यहाँ का खाना अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ का खाना इंडिया के दूसरे हिस्सों से बहुत अलग है। ये सिंपल, फ्रेश और टेस्टी होता है, जिसमें अक्सर जंगल से लाई हुई चीजें यूज की जाती हैं। हर स्टेट की अपनी खासियतें हैं। असम में आपको फिश टेंगा जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये एक खट्टी फिश करी होती है। और टेस्टी पिठा, जो चावल के केक होते हैं। सिक्किम में मोमोज तो मस्ट हैं। ये लाजवाब स्टीम्ड डम्पलिंग्स, जो वेजिटेबल्स या मीट से भरे होते हैं, स्पाइसी चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं, जो आपके टेस्ट बड्स को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देंगे। यहाँ के फ्लेवर अक्सर बहुत अलग और सरप्राइजिंग होते हैं। वे बहुत सारा बैम्बू शूट, फर्मेंटेड सोयाबीन और घोस्ट पेपर्स यूज करते हैं, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। तो उससे थोड़ा संभल कर रहना डार्लिंग। नागालैंड में आपको बैम्बू शूट के साथ स्मोक्ड पोर्क मिल सकता है, एक ऐसा डिश जो बहुत फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग होता है। मिजोरम में वे बाई नाम का एक शानदार डिश बनाते हैं, जो स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ पोर्क या फिश का एक सिंपल स्टू होता है। खाना अक्सर बहुत कम तेल में बनता है, जिससे ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी। लोकल फैमिली के साथ मील शेयर करना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये दोस्ती और शेयरिंग का एक सच्चा तरीका है। खाने के अलावा इस जगह की आवाज़ें और खुशबू आपके साथ हमेशा रहेंगी। सोचिए, एक शांत जंगल में चिड़ियों की आवाज़ से जागना, या किसी दूर के मठ से भिक्षुओं के मंत्रों की गूंज सुनना। शाम की हवा में लकड़ी के धुएं की खुशबू, सुबह की धूप में ताज़ी चाय की पत्तियों की महक और बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये नॉर्थ ईस्ट के सिंपल परफ्यूम हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको धीरे होने और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए एनकरेज करती है, अपने सभी सेंसेस का यूज़ करके दुनिया से और गहरे तरीके से जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप एक ऐसी जर्नी ढूंढ रहे हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें। एक ओपन माइंड और एक काइंड हार्ट के साथ जाएं। अरुणाचल के धुंधले माउंटेन्सों को एक्सप्लोर करें, मणिपुर की शांत झीलों में तैरें और नागालैंड के फेस्टिवल्स में डांस करें। लोगों से बात करें, उनकी कहानियाँ सुनें और उनका शानदार खाना टेस्ट करें। ये सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बदल देगा। ये आपको अजूबे से भर देगा और आपको ऐसी यादें देगा जो आने वाले सालों तक आपके दिल को गर्म रखेंगी। ये हमारी दुनिया का सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्सा है।